नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में आज बात कर रहे हैं वन इलेक्शन वन नेशन पर। जी हाँ, इसको लेकर एक लंबे समय से सवाल खड़े हो रहे हैं और भाजपा जो है इसको लेकर आगे बढ़ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन विपक्षी पार्टियां कुछ इसके विरोध में भी हैं। हमारे आज के दंगल के अहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, सरकार लाएगी बिल या टटोलेगी जनता का दिल, एक देश एक चुनाव, किसका बढ़ेगा तनाव, देश में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो क्या होगा फायदा। आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो विचार है वो आखिर क्या है, किस वजह से हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपने तरीके से वो अपना वोट डालें, चुनावों में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ ना बढ़े। क्योंकि ये माना जाता है कि लगातार जब इलेक्शंस एक के बाद एक इलेक्शंस होते हैं तो उसका असर देश पर पड़ रहा है, बोझ भी बढ़ता है। पहले भी एक साथ हो चुके हैं चुनाव, ये भी आप देखिए। आजादी के बाद 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बात हो रही है। लेकिन 68 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो टूट गई। अब ये जो बिल की बात हो रही है, अगर ये बिल पास होता है तो फिर क्या होगा। बिल पास हुआ तो क्या होगा, अब ये आपको समझाते हैं। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत तो हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने होंगे, यानी कि उन राज्यों में जहां चुनाव ड्यू हैं, इलेक्शंस ड्यू हैं। आपको यह भी बता दें कि कोविन कमेटी ने 5 सुझाव दिए थे कि वो सुझाव क्या थे। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी कि जहां किसी को बहुमत नहीं मिलती, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविड पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रिपोर्ट अपनी सौंप चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर और 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने स्टेक होल्डर एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो अब ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और अब इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फिर ये जेपीसी के पास रेफर भी किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को ये कहा है कि आप लोगों के बीच जाएं, उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के जो फायदे हैं उसे अवगत कराएं, यानी कि एक ओपिनियन बनाया जा सके इसके फेवर में, जिससे कि लोगों को पता लगे कि इससे फायदा क्या होगा, देश पर कितना आर्थिक बोझ घटेगा, मशीनरी
का जो उपयोग होता है उस पे कितनी जो है बेटरमेंट होगी। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद क्या कहते हैं, एक बार वो भी सुनिए। सरकार ने तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने का ठान लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर में ये किस तरह संभव होगा कि 29 स्टेट और सेंटर एक साथ चल पाए। किसी स्टेट के अंदर अगर कभी माइनॉरिटी के अंदर सरकार आती है या सरकार किसी कारण गिर जाती है तब क्या परिस्थिति पैदा होगी। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में मुझे तो किसी तरह से संभव लगता नहीं। अब पता नहीं सरकार का क्या फार्मूला होगा, जब पेश करेंगे तब देखेंगे उसमें क्या है। चलिए आपको सुनाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान ने वन नेशन वन इलेक्शन पर आज क्या कहा। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाया इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें 2 फेज में करवाई, पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहाँ से तो एग्जाम्पल दे देते वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट 1 इलेक्शन तो करवा नहीं सकते ये। इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मैं ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? वन नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां छोटी पार्टियां उनके मुद्दे तो बीच में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले यहाँ पे, ना वाले यहाँ पे, हाँ वालों की जीतो, यहाँ वालों की जीतो। तो आपने सुना कि पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान क्या कह रहे थे। उनका कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं वहां पर इन चीजों का एक्सपेरिमेंट हो सकता था। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनाते। बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा। देश आजाद हुआ था उस समय तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था। फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। तो हेमंत सोरेन एजेंडा की बात कर रहे हैं कि सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है और हम अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे क्या कहते हैं वो भी सुनते। देखिए उसके लंबे, अब इस पर बड़ा लंबा बांस की जरूरत है, पर उस पर वो ये संभव ही नहीं है, ना हो पाएगा। अब वैसे तो भाजपा कुछ चीज़ असंभव को संभव बना देती है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? मान लीजिए ये कानून पास ही हो जाए, लागू हो जाए, तो कहीं अगर कोई दिक्कत हुई राष्ट्र शासन लगाने की तो उसमें एक साल से ज़्यादा संवैधानिक व्यवस्था इससे ज़्यादा नहीं चला सकती। तो क्या आने वाले पार्लियामेंट तक उसको रोकेंगे? बताओ कैसे संभव हो? तो ये संवैधानिक बातों को, और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आऊँगा तो आपको बढ़िया संविधान की किताब ले आऊँगा। तो विपक्ष के कई नेताओं के बयान हमने सुने जिन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे इस पर चर्चा करेंगे। भारत गौड़ हैं बीजेपी से, औरंगजेब हैं कांग्रेस से और मनीष अग्रवाल हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। भारत जी, सबसे पहले आप ही के साथ आपके पास आती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, विपक्ष अपने तर्क दे रहा है, उनका कहना है कि ये संभव नहीं है। देखिए ये संभव है, आपने भी बताया और मेरे पास भी जानकारी है कि आजादी के बाद सन 1951 से लेकर सन 1967 तक पूरे देश में विधानसभाओं का और लोकसभाओं का हर प्रदेश का एक साथ चुनाव होता था जी। और तब भी ये सरकारें चल रही थी और अच्छा काम कर रही थी। आज मैं ये कह सकता हूं कि अगर सारा देश का वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ होगा तो उसका फायदा ये होगा कि कम से कम 1.5% जीडीपी भारतवर्ष की बढ़ जाएगी। आज इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कोई भी योजना केंद्र से अगर चलती है और किसी राज्य में चुनाव है तो 2-3 महीने जो वेस्ट होते हैं वो लेट क्रियान्वित होती है, तो उसके रिजल्ट्स कम आते हैं।
आज विश्व में compete करना है और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूरा करना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। और वैसे भी पूरे देश में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है, वन नेशन वन टैक्स है, उसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन जो पहले से चलता आ रहा था, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, ऑलरेडी वो चीज चल रही थी। कुछ राज्यों में दिक्कत आई, अब जो नया कानून बनेगा उसमें कोशिश ये करेंगे सभी राज्यों से सहमति ली जाए और उनकी जो चिंताएं हैं उनका भी उत्तर ढूंढ के एक निर्णायक भूमिका पे पहुंचे कि सभी राज्य मिलके और सभी केंद्र मिलके ये तय कर लें कि किस किस की क्या चिंता है, उसको दूर करने का काम करें। और पूरे देश में जब एक साथ चुनाव होगा तो उसके लाभ प्रशासनिक रूप से भी मिलेंगे, खर्चा कम आएगा चुनाव कराने में। और जो देश लगभग पूरे 5 वर्ष में चुनाव के मोड में रहता है, किसी ना किसी प्रदेश में चुनाव आता रहता है, पूरे 5 वर्ष हम चुनाव मोड में रहते हैं, उससे हमें निजात मिलेगी। ठीक है। और 3 महीने के फेज में चुनाव जब पूरे भारतवर्ष में हो जाएगा तो बाकी का जो समय 4 साल और 9 महीने बचेंगे वो केवल देश के विकास में लगेंगे। ओके, पॉइंट टेकन। औरंगजेब जी, क्या कहना है? भारत गौर ने तो काफी इसके फेवर में बातें गिनाई हैं कि इससे खर्चा भी बचेगा, 5 साल जो सब चुनावी मोड में रहते हैं उससे बाहर निकलेंगे, डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है आपका? मिस्टर खान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मिस्टर खान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी। मनीष अग्रवाल, आप इस पूरे मसले को किस नजर से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार कोई कोशिश कर रही है तो विपक्ष को उस डिबेट में जाना चाहिए, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, लेकिन सरकार की हर बात को ना करना ये कोई तरीका नहीं होता। कुछ पॉइंट्स अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने गिनाए, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब किसी स्टेट में इलेक्शन होता है ना, तो ब्यूरोक्रेट्स जो है, दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स उस स्टेट में चुनाव कराने के लिए जाते हैं, तो खाली उस स्टेट की अर्थव्यवस्था में ट्रबल नहीं आती, वहां का प्रशासनिक काम नहीं रुकता और राज्यों का भी प्रशासनिक काम रुकता है, क्योंकि वहां के ब्यूरोक्रेट्स वहां जाके चुनाव प्रबंधन में लगते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज में लगती हैं और जिनका सरकार को आकलन करना चाहिए। सरकार को समय समय पे देश के लिए कुछ ऐसी नीतियां लानी चाहिए जो देश के लिए फायदेमंद हो। विपक्ष का अपना दायित्व, विपक्ष को अपने सवाल उठाने चाहिए, लेकिन ये कहना ये हो नहीं पाएगा। जब ये भारत में तब होता था जब भारत आजाद हुआ था, पहले कुछ इलेक्शन हो पाए थे तब, और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर ये तब हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इसकी एक मुख्य समस्या जो विपक्ष को लगती है वो ये है कि रीजनल पार्टीज जो है वो अपना प्ले इसमें कम देखेंगी, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा होगा, क्षेत्र के मुद्दे उसमें कम रहेंगे। तो रीजनल पार्टीज को ये लगता है कि हमारा प्ले और से उसमें कम हो जाएगा। जैसे आप देखिए, अमेरिका वगैरह में जब वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वहां पे मुख्यतः आपको 2 ही राजनीतिक पार्टियां दिखती है जो आपस में सत्ता का आदान प्रदान करती है। तो फिर आप मनीष जी, आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जहां पर बात रीजनल पार्टीज की आ जाती है, तो फिर रीजनल पार्टीज को तो ये एक इनसिक्योरिटी और खतरा महसूस होता है कि क्या ये सारी कवायद उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए है या फिर उनकी एग्जिस्टेंस को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है? मनीष जी, आप जो कह रहे थी कि मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको भी चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लेके आना पड़ेगा। वो इस बात पे चुनाव नहीं जीत सकते कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। जब देश में सही होगा तो उनके प्रदेश में भी सही होगा। ठीक है, ठीक है। मिस्टर खान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर दीजिए खुद को। औरंगजेब जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चलिए उनसे दोबारा फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भारत जी, आप ही से बात कर रही हूं। ये जो एक मुद्दा रीजनल पार्टीज का और रीजनल इश्यूज का उठाया, क्या ये एक वजह आपको दिखती है कि विपक्ष और कुछ रीजनल पार्टीज इसके खिलाफ खड़ी हो रही हैं? देखिए, मैं ये कहता हूं, मैं तो उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि रीजनल पार्टीज के पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आ सकें।
हाँ। देखिए, कोई भी पार्टी का एक विचार है, वो अपना चुनावी मैनिफेस्टो लेके जाते हैं जनता के बीच में। हाँ हाँ। तो उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। आप ग्लास को, पानी को आधा भरा हुआ देखें या आधा खाली देखें, उससे बढ़िया है आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। और रीजनल पार्टीज के पास ये मौका रहेगा कि वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा रोल अदा कर सकें, वो देश को बता सकें उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है देश के लिए। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ठीक है, उनकी दिक्कतें ये हैं कि भाई कोई टर्म किसी स्टेट को जल्दी करना पड़ेगा और किसी का आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सबकी कंसेंस एक उस पे लाके जिस भी वर्ष में चुनाव होगा, और पूरे देश में जब एक साथ चुनाव होगा, तो वो कुछ राज्यों का टर्म बढ़ाया जाएगा, कुछ का घटाया जाएगा, तो वो कानून में वैसी व्यवस्था की जाएगी। इन्हीं सब रीजनल पार्टीज ने पहले भी चिंता व्यक्त की थी जब कोविड काल आया, और श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में, और 50% महिलाएं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उन्होंने कोवैक्सीन की रिसर्च की और 140 करोड़ लोगों को बिना क्योस के ना सिर्फ इंजेक्शन लगे, बल्कि भारत ने बाहर के देशों में भी वो दवाई सप्लाई करने का काम किया, लोगों की जीवन बचाया। इसी तरह बैंकों से जब अकाउंट खोलना था, बैंक्स में अकाउंट खोलना था, तो आप देखिए ना, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों अकाउंट खुले। आज हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और जब कोरोना काल या कोई भी विपत्ति आई, उसमें जब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पैसा पहुंचाने की बात आई, कुछ लोगों ने कहा इतने अकाउंट खोलने में 10 साल लग जाएंगे। जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला। कोई भी कानून आता है उस पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। संसद भी इसके लिए है, विधानसभा भी इसके लिए है। और भारतीय जनता पार्टी ये एश्योर करती है कि जो भी राज्य की जो समस्या होगी, जो वो पॉइंट बताएंगे अपना, या जो उनकी चिंता होगी, उसका पूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन और समाधान उसका किया जाएगा। पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझना चाहिए, आज देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए है क्योंकि हमें पूरे विश्व के सभी देशों से आज अर्थव्यवस्था हर जगह संघर्ष कर रही है। उसमें भारतवर्ष फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से विकास करने वाली दर जो चल रही है वो भारतवर्ष की चल रही है। मेन कंपटीशन हमारे बगल के देश चाइना से भी हमारा है, और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, इसके लिए ये जब अगर कानून पास हो जाता है और लागू होता है, तो मैं कह रहा हूं आप जीडीपी में 1.5% का उछाल तो आप वैसे ही देख लेंगे, और वो पैसा भारत के 140 करोड़ लोगों के वेलफेयर के लिए ही खर्च होगा। तो भारत जी, आपका ये कहना है, लबोलुआब आपकी बात का ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है ये ही फायदेमंद रहेगा और इससे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। जो बार बार इलेक्शन होते हैं, सरकार ये चाहती है कि उस मोड से निकला जाए। बिल्कुल बिल्कुल निकला जाए। और सभी, मैं कह रहा हूं आप आज से ही तैयारी करें ना, सब रीजनल पार्टी, और भाजपा भी कभी रीजनल पार्टी थी। ठीक है, नेशनल पार्टी तो केवल कांग्रेस हुआ एक बार करती थी चेक ना जी। करते हैं। मिस्टर खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या उनसे हमारा संपर्क हो रहा है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मिस्टर खान? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक देश एक चुनाव की तैयारी सरकार द्वारा तेज हो चुकी है, लेकिन कुछ विपक्षी दलों की धड़कनें भी लगातार इससे बढ़ती जा रही हैं। औरंगजेब खान है हमारे साथ कांग्रेस से, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज को, और पूरी तरह से सुन रहा हूँ शिद्दत के साथ कि आप जो है किस तरह से जी जो बताएं, है, आपका क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन की बात? मैं अभी गौर साहब की बात को मैं सुन रहा था। ये बोल रहे थे कि जीडीपी का जो ग्रोथ होगा 1.5% का। मैं बोल रहा हूँ गौर साहब, अभी हमारा जीडीपी का कितना ग्रोथ हो गया, देश कितनी आगे बढ़ गई। आज जाके देखो कि देश में महंगाई की क्या हालत है, आप इन्फ्लेशन देखो कितनी ऊपर तक जा चुकी है। आज आप देखो कि देश में बेरोजगार के लिए लड़के प्रयागराज में वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साहब जाके वहां पे महाराष्ट्र में वो जो जाके वहां पे प्रचार कर रहे हैं। आप जाके देखो झांसी में जो है मेडिकल की हालत इतनी बदतर है कि वहां पे बच्चे जो वहां की हालत इतनी गंभीर है कि वहां पे ना आग बुझाने का ना कुछ सिस्टम नहीं है। और हेल्थ के सेक्टर वैसे ही है, आप इकोनॉमी का वैसे ही स्ट्रक्चर है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो वही हालत है, आप रोजगार के देखो वही हालत है। नहीं, तो मिस्टर खान एक मिनट, मुद्दे से भटक रहे हैं सर, प्लीज। नहीं, अरे हम मुद्दे पे ही आ रहे हैं, हम मुद्दे पे ही आ रहे हैं मैडम, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। और आप देखो कि वर्ल्ड लेवल में हमारे स्ट्रेटेजिकली हम कहाँ फेल हैं, और ये जीडीपी की बात कर रहे हैं। जिस देश की इकोनॉमी जो है नीचे के नीचे जा रही है, जिस देश में बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ती जा रही है, करप्शन की दर इतनी बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर उत्पीड़न इतना बढ़ता जा रहा है,
जिस देश का पीएम जो है डिक्टेटर होते जा रहा है, जिस देश का गृह मंत्री अपने गृह को लूटते जा रहा है, बर्बाद करते जा रहा है, जिस देश में जो है दंगा फसाद और क्रिमिनल जो है बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन जो है फिरौती मांगी जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर ले मिस्टर खान, आपने सारी बातें गिना दी, मुद्दे पर आ जाए। अरे आप बात सुनिए, बीजेपी के आप जो है ना, आप प्रचारक ना बने, मेरी बात को पूरे कंप्लीट होने दे। आप ये आप मेरे पे ये इल्जाम ना लगाएं, आप बिल्कुल इल्जाम ना लगाएं कि मैं किसी की प्रचारक हूं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं मुझे। आप अपनी बात रखिए, आपको कहने का मैंने पूरा मौका दिया है, आपको किसने ये हक दिया आप मेरे को प्रचारक कह देंगे? कमाल करते हैं आप मिस्टर खान। हाउ कैन यू से दैट? नो नो नो, आई टेक ऑफेंस ऑफ दिस, यू कैन नॉट से दिस। ऑन एयर है आप, आपसे मैंने एक मिनट मिस्टर खान, आपसे सवाल क्या किया? मैंने आपसे जवाब मांगा है वन नेशन वन इलेक्शन पर, आप बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको मुद्दे की बात करने के लिए कहा, तो आप किसी को भी किसी का प्रचारक बना देंगे। मैं तो मुद्दे पे आपकी बात कर रहा हूँ, आप मेरे मुद्दे को बोलने नहीं देंगे। आप इल्जाम थोड़ी ना लगा सकते, आप इल्जाम थोड़ी ना लगा सकते, आप मुझे थोड़ी ना बताएंगे कि मुझे सवाल क्या पूछना है, आप मुझे बताएंगे कि मैं प्रचारक हूँ। कमाल करते हैं आप। मैं ये ऐलान करता हूं कि हम जिस मीडिया चैनल पे बैठा हूं वो निष्पक्ष है, लेकिन बाकी मीडिया चैनल को जो मैं देख रहा हूं, बाकी जो होंगे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे चैनल पर मेरे कार्यक्रम में बात कर रहे हैं तो मेरे से बात कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप हमारी बात कीजिए, मैं आपको पूरी बात कर रही हूँ, आप मेरे को प्रचारक नहीं कह सकते ना। सॉरी, आई टेक दिस ऑफेंस। अगर आप नहीं है तो ये तो मेरी बड़ी खुशखबरी है, इस देश के लिए खुशखबरी है, हर युवाओं के लिए खुशखबरी है, हर पार्टी के लिए खुशखबरी है कि जिस चैनल पे मैं बैठा हूं वो चैनल जो है प्रचारक नहीं है, वो देश के लिए एक अच्छा जो कार्य कर रहा है और देश के लिए एक अच्छा न्यूज चैनल पे जो है बढ़िया न्यूज चला रहा है। लेकिन बात आती है मैडम, यहाँ पे आप देखिए वन नेशन की बात करते हैं और बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि 1.5% की इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन आप देखो कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्ट्रक्चर को कैसे ये जो है डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताओ कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो स्टेट और जो सेंटर का जो है जो इंडिपेंडेंट पावर है, उस पावर को ये जो है कटल करना चाहते हैं, या प्रेसिडेंट की जो पावर है उसे कटल करना चाहते हैं, या गवर्नर की जो पावर है उसे कटल करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर है उसे कटल करना चाहते हैं। ये 83 जो है ड्यूरेशन अब जो है जो पार्लियामेंट का जो है उसको जो ये कटल करना, उसको जो बढ़ाना घटाना ही चाहते हैं। 172 जो है वो स्टेट की जो ड्यूरेशन पीरियड है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो अगेंस्ट जा रहा है। अब मानिए कि अगर इस देश में ये जो है वन वोटर सिस्टम लेके आ रहे हैं, सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाई चांस अगर ये डिक्टेटरशिप जिस तरह आज डिक्टेटर बने बैठे हैं और देश को ये चला रहे हैं, कह रहे हैं कि डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आज मणिपुर को जला दिए, बांग्लादेश में ये जो है एक ऐसा हालत कर दिया कि वहां का बंगाली मुस्लिम और हमारे हिंदू भाई जो है वहां पे परेशान है, उनको जलाया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, और हमारा पीएम जो बैठा हुआ उसकी तमाशा देख रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं काम कर रहा है। अब बताओ, हमारा जिस दिन इस देश में डिक्टेटरशिप हो जाए और ये 5 साल से 6 साल बढ़ा दें या 10 साल बढ़ा दें, तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे? यानी कि हमारे देश में क्या स्टार्ट होगा? देश में दंगा फसाद ये सब स्टार्ट होगा। आप बताइए कि ठीक है मिस्टर खान, गवर्नमेंट की पावर बाकियों को भी एक बार चर्चा में शामिल कर लें। मनीष जी, बात जो मुद्दे यहाँ पर मिस्टर खान ने उठाए उन पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, और साथ ही ये कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है कि इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, पार्लियामेंट में ये पेश किया जाएगा, आप इसको आगे बढ़ते हुए कैसे देखेंगे? दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं खान साहब की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने जितनी चीजें बताई कि संविधान में इतनी परेशानी आ जाएगी, तो ये वो पार्टी बता रही है जिसने इस देश में 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगा के संविधान ही खत्म कर दिया था। तब क्या देश में समस्या नहीं आई थी? भारत की जनता को आप कम ना आके, भारत की जनता ने 77 में भी उसका जवाब दिया था। तो जो भी पार्टी जनता के साथ गलत करेगी, जनता उसे चूज कर लेगी। अगर इतनी समस्याएं होती देश में जितनी ये बता रहे, तो महाराष्ट्र के चुनाव में जनता दिखा देती ना। किसी को अभूतपूर्व मत से ऐसी बड़ी जीत नहीं मिली आज तक जो मिली थी। दूसरी चीज, अब हम जब आज के मुद्दे पे आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की थॉट प्रोसेस है। सरकार उसको टेबल करेगी पार्लियामेंट में, उसको बहस के लिए लाएगी, उसको अप्रूव करेगी। लेकिन उसके संग जो एक बड़ा मुद्दा है वो देखने वाला ये है कि 2025 और 26 में भारत का परिसीमन ड्यू है। जब भारत का परिसीमन होगा तो भारत में डेमोग्राफी में बहुत चेंज आएगा।
आप देखिए जो नया पार्लियामेंट बनाया गया उसमें सांसदों की सीट क्यों ज्यादा पोजीशन करी गई है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि 25-26 में सांसदों की सीट बढ़ेंगी, फिर 33% महिलाओं का आरक्षण भी होगा 29 के चुनाव में। तो इन सारी चीजों की तैयारी जो है अभी विपक्ष के पास बहुत कम दिख रही है, क्योंकि वो लोग कभी इस दिशा में सोचते ही नहीं है। जब डेमोग्राफी का चेंज आएगा, वोटर्स के माइंडसेट में चेंज आएगा, कुछ जगह सीटें बढ़ेंगी, कुछ जगह सीटें घटेंगी, पॉलिटिकल पार्टी इसको उनके लिए गियर अप करना, उतनी तैयारी करना बहुत मुश्किल दिख रहा है, इसलिए वो इन चीजों का विरोध कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इन्हें विपक्ष को सकारात्मक रूप से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वरना ये पीछे रह जाए। ठीक है, ठीक है। भारत गौर जी, बहुत सारे सवाल यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता मिस्टर खान ने उठाए हैं, आई एम श्योर आप उनका जवाब देना चाहेंगे। जी देखिए, इमरजेंसी की बात तो मेरे मित्र ने उठाई दी कि 25 जून 1975 में डिक्टेटरशिप क्या होती है कांग्रेस ने दिखाया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिखाया और वो लगाई। आज डिक्टेटरशिप आप देख रहे हो ना, क्या डिक्टेटरशिप हो रहा है देश में। आज डिक्टेटरशिप आप देख रहे हो ना, देश में क्या हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, दिल्ली जल गया, महाराष्ट्र जल गया, हरियाणा में क्या हुआ, और डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो। हमारी वही कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश को, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाई और पाकिस्तान बनाई, और वही बात करते हो। आज बांग्लादेश में आप आग लगा रहे हो और बात करते हो। आप बात करो, क्या बात करोगे आप डिक्टेटरशिप को। एक डिक्टेटर को बैठा कर फिर डिक्टेटरशिप कराना चाहते हो, अडानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हो, और आप बात कर रहे हो डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो। आपको अगर हिम्मत है तो अडानी पर जो आप अडानी पर बहस करके दिखा दो, आप अंबानी पर बहस करके दिखा दो। क्यों नहीं बात कर रहे हो आप इकोनॉमी में बहस करके दिखा लो, आप करप्शन में बहस करके दिखा लो, चलिए मिस्टर खान रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं। आप महाराष्ट्र इलेक्शन में बहस करके दिखा लो कि महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या हुआ। आप एक मिनट मिस्टर खान, भारत गौर को जवाब देने दीजिए। और जीरो वोट कांग्रेस को शो करना है। आप बात करेंगे गौर साहब, आप हमें सिखाएंगे इमरजेंसी का, करप्ट पार्टी के मिस्टर खान आपको सिखाएंगे हमको जो बैठे हुए हैं। मिस्टर खान एक मिनट रुक जाइए, भारत गौर को जवाब दे लेने दो। आपके जो है आपके माननीय पिताजी जो पढ़े जिस स्कूल में कांग्रेस ने बनाई, आज जहाँ पे आपने मेडिकल चेकअप कराते हो कांग्रेस ने। चलिए रुक जाइए औरंगजेब जी, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। रोडवेज ने कांग्रेस ने बनाई, बताइए बीजेपी ने क्या किया, सिंगल कोई कार्य किया करप्शन के अलावा। अच्छा सुन लीजिए बीजेपी ने रेप किया, आप योगी के बल पे जाके लोगों को बात छोड़ा, बीजेपी ने जाकर लोगों को क्या किया। देश की जनता ने आपके बोलने से राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं होने वाली। गौर साहब वो लॉन्चिंग फेल हो रही है। चेक कीजिए कि आज हमारा देश माइक ऑफ करेंगे तो मैं अपना जवाब बिल्कुल। मिस्टर खान मुझे आपका आवाज कम करनी पड़ेगी, आप रुक जाइए, एक एक करके बोलेंगे तो सबको टाइम मिलेगा बोलने के लिए। रिक्वेस्ट है, ऐसे डिबेट से हम डिरेल हो रहे हैं। मिस्टर खान प्लीज रुक जाइए, आपको पूरा वक्त मिलेगा। भारत जी बताइए। देखिए, देश की जनता ने 2G घोटाले से लेके अंतरिक्ष तक का घोटाला, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोफोर्स से इसलिए नहीं बचे कि वो आरोप मुक्त हो गए थे। अरे आप अडानी का घोटाला का खोल के दिखा दो ना, 5 लाख भी बता रहा हूं मैं आपको, SBI का दिखा दो। आप सुनो तो सही। आप जो है फिर से हम वही कर रहे हैं। घोटाला दिखा दो, दिखाएं आपको घोटाला की कि बीजेपी ने क्या किया। आप जो 5 साल में 500 समथिंग जो आपने ऑफिस बना ली। अगर इनका माइक ऑफ नहीं करेंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मिस्टर खान इस तरीके से हम मुद्दे से भटक रहे हैं। पार्लियामेंट में अडानी और सोरोस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है ना, तो वहाँ वो उस मुद्दे पर अलग से चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट जवाब देने दीजिए। जो पार्टी के पास पैसा नहीं था, सत्ता में आते साथ पूरा स्टेट में अपना डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाती है और ये बात करती है, करप्शन की बात करती है। अच्छा ठीक है, मेरे को सुन लीजिए, कोई कार्य नहीं करती है। एक मिनट रुक जाइए मिस्टर खान। वन नेशन इलेक्शन की बात है, आप डिबेट को कहीं और घुमा रहे हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पर आइए। आपने बताइए क्या किया आपने, सिंगल वर्ड बताइए आपने। चलिए भारत जी, फिर अब इनका ऑन करना। भारत जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे सरकार की अब क्या तैयारी है, आगे बताइए। देखिए, मैं पहले इनका महानुभाव का जवाब दे दूं। पाल्म ऑयल बिजनेस का लाइसेंस मिला अदानी जी को 1989 में, कांग्रेस गवर्नमेंट थी।
लैंड पोर्ट का लाइसेंस मिला 1993 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुद्रा बोर्ड का लाइसेंस मिला 1995, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लार्जेस्ट पावर प्लांट बनाने का मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा क्योंकि हम अडानी पर बात नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि हम मुद्दे पर बात करें। दूसरी बात सुनिए आप, इनके माइक तो बंद करिए। कंट्रोल करेगा, पूरा मोदी जी कंट्रोल करेंगे, चाहते हैं कि स्टेट खत्म हो जाए। पार्लियामेंट का विरोध किया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का मान होता है, सम्मान होता है, पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। चलिए रुक जाइए मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष अग्रवाल, शक्ति वंदन अधिनियम के ओके, आप दोनों रुक जाइए, आरक्षण मेरे लागू हुआ। पास वक्त की कमी है, प्लीज। मनीष क्या जी, बात करेंगे आप गौर साहब, बात मनीष कीजिए, जी क्या बात समाप्त करेंगे? करना चाहेंगे आप? मनीष अग्रवाल, इसको आपको बर्बाद कर दिया आपको। मैं ये वर्ल्ड लेवल और क्या Please. मैं नेपाल से हमारे सुनिए अपनी मनीष टीम जी, से कहूंगी कि नेपाल इनकी से आवाज हमारे थोड़ी कम मुद्दे- करें। नेपाल के पीछे नेपाल बैकड्रॉप पे जो बांग्लादेश कमल का फूल बना हुआ है। औरंगजेब औरंगजेब जी, करते हो, औरंगजेब जी, आपकी दीवार के पीछे जो बैकड्रॉप है उसमें कमल का फूल बना हुआ है। आपके दिल में कमल का फूल है, पीछे दीवार पे भी कमल का फूल है। करना चाहते हो, औरंगजेब नहीं भाई, कर पीछे सकेंगे देखो आप दीवार लोगों पे, को। कमल का कुछ फूल भी है, हो कमल जाता का। है, देश की जनता जागेगी। आपकी आप दीवार पे मुझे आपको स्क्रीन से हटाना पड़ेगा माफी के साथ, अगर आप दोनों चुप नहीं होंगे। माफी के साथ मैं बार बार बोल रही हूँ। मनीष जी, आप इसको पूरी मसले को कैसे समाप्त करेंगे? आगे क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर? मनीष अग्रवाल जी, आप लोगों को देखिए, मैं इस देश की जनता के साथ जो आप लोग अन्याय कर रहे हो, जी मनीष जी, जो सरकार ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर, वन नेशन वन इलेक्शन जो है आज डिबेट का विषय है। हमें सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करनी चाहिए। विपक्ष का पूरा अधिकार है कि उसको उसमें क्या समस्याएं लग रही हैं ये वो बताए। और विपक्ष बार बार ये भूल जाता है कि अगर वो कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट में उठा रहा है, चाहे वो अदानी का हो चाहे वो किसी का भी हो, अगर उनके पास इसके कोई साक्ष्य है तो देश में सुप्रीम कोर्ट खुला है, उनको वहां जाके ये चीजें बतानी चाहिए। अगर सरकार कोई चीज नहीं सुनती है तो क्या विपक्ष इसी तरीके से हल्ला ही मचाता रहेगा? और भी संसाधन होते हैं लोकतंत्र में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी एक बिजनेसमैन को लेंगे, आप देश की मनीष जी 1 मिनट आप ये बताएं कि जिस देश को पार्लियामेंट चलाती है जनता, चुन के जो अपने लीडर को पार्लियामेंट में भेजती है, स्टेट में या पार्लियामेंट में क्यों भेजती है? अपने बातों को रखने के लिए, उसकी जो गलतियां, जो उसकी कमियां उसको दूर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हेल्थ वगैरह सेक्टर में जो करप्शन है उसके मुद्दा को उठाने के लिए, उसको सजा देने के लिए। हम पार्लियामेंट में जब आवाज उठती है पूरी और उसमें कहा जाता है कि ये चोर है, इसने चोरी किया है, देश को लूटा है, माफी मांगी राहुल गांधी ने गलत होगा। चोर बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी राहुल गांधी ने। आप ये बताइए, इस देश में अगर मोदी जी चलिए आपके पास 10 सेकंड है मिस्टर खान, 10 सेकंड में आप अपने फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे? 10 सेकंड है आपके पास, मेरे पास वक्त की कमी है। 10 सेकंड में आप वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी फाइनल बात रखना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये वन नेशन वन के बहाने ये देश पे जो डिक्टेटरशिप करके देश पे हुकूमत करना चाहते हैं, ये इलेक्टोरल सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं ना प्रेसिडेंट हो ना गवर्नर हो, केवल मोदी हो, केवल मोदी हो। और ठीक है, अब आप चुप रहिएगा। 10 सेकंड में भारत जी, इनका कहना है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए सरकार पूरा कंट्रोल करना चाहती है। भारत जी, देखिए, लोकतंत्र में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। 140 करोड़ की जनता ने वोट डालना है। हर पार्टी अपना एजेंडा लेके बीच में जाएगी। नेशनल पार्टीज पे भी ये प्रेशर रहेगा कि किस स्टेट का क्या मुद्दा है, वो चुनाव में उसको अपने घोषणा पत्र में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल पार्टीज स्टेट का ध्यान रखेंगी और रीजनल पार्टीज के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे प्ले करें, कोई अच्छा रोल उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी भी कभी रीजनल पार्टी थी, कभी 2 साल से 303 तक गए, आज 240। मनीष जी, आप वन नेशन वन इलेक्शन को आपको लगता है कि सरकार बहुत जल्दी में इसे पार्लियामेंट में लाकर पास करेगी और 2029 का जो टारगेट सोचा हुआ है उस तरफ आगे बढ़ेंगे? मनीष अग्रवाल 10 सेकंड में प्लीज। बिल्कुल 2029 में सरकार इसी पे चुनाव कराएगी, मुझे लगता है इसी सेशन में पास करेगी। और विपक्ष तो मुझे लग रहा है अभी से 2029 का चुनाव हार गया है क्या, इस तरीके से रिएक्ट
रहा है, मुझे लग रहा है आज ही से उसने हार मान ली है 2029 की। देश में जो भी बदलाव आएगा उसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे और पार्टीज हो। वन नेशन वन इलेक्शन जो चलिए अब मुझे ठीक है, लगता है बेहद शुक्रिया। माफी के साथ, क्योंकि वक्त की कमी है, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में मेरे साथ अपनी बात रखने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ केंद्र सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बहुत समय से इस पर बात चल रही थी। विपक्ष हालांकि इसमें अपना जो रुख है वो रख रहा है और इसके अगेंस्ट है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है। फिलहाल फैसला तो जनता को करना है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।